जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। माँ भगवती की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में नया कुछ सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल अक्षमा सक्सेस लाइफ को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, शास्त्रों के नियमों के अनुसार इन 3 स्त्रियों को श्रावण सोमवार का व्रत कभी भी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में सावन के महीने को बहुत ही पावन माना गया है। ये समय शिव की आराधना के लिए सबसे उत्तम है। सावन के सोमवार में व्रत करने से महादेव अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हैं। दोस्तों, आगे जानते हैं कि किन महिलाओं को ये व्रत नहीं रखना चाहिए, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, सबसे पहले जिन स्त्री को रजस्राव यानी पीरियड्स हो रहे हों, पीरियड के दौरान जो है उन्हें सोमवार का व्रत नहीं रखना चाहिए। इस दौरान आप शुद्ध नहीं होते हैं और ऐसी स्थिति में भगवान की पूजा अर्चना आप नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ इसका साइंटिफिक कारण भी है। जो महिलाएं अपने मासिक धर्म से गुजर रही हैं उन्हें व्रत रखने से बचना चाहिए, क्योंकि इस दौरान शरीर में कमजोरी और दर्द रहता है। वहीं हार्मोन्स का उतार चढ़ाव बना रहता है और दिमाग पूरी तरह से शांत नहीं रह पाता है। ऐसी स्त्रियों को व्रत नहीं रखना चाहिए। बहुत तर देखा गया है, अधिकतर ये बात देखा गया है कि लोग पूजा नहीं करेंगे लेकिन व्रत वो रख लेते हैं, लेकिन उस व्रत का कोई फल आपको नहीं मिलता है जो है। और बहुत लोगों का ये है कि अगर पीरियड्स के 3 दिन 5 दिन भी हुए तो भी वो व्रत रख लेते हैं और पूजा भी कर लेते हैं। ये पूरी तरह से जो है शास्त्र सम्मत नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको भूल करके आपको पीरियड्स के 7वें दिन बाल धोकर आप स्नान करें और उसके पश्चात जो है 7 दिन के बाद ही आप किसी भी देवी देवता की पूजा पाठ या घर में जो आप दैनिक पूजा करते हैं वो आप करें। इससे पहले पूजा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। महादेव तो बहुत ही सरस और सरल हैं, अवघरदानी है महादेव। वो अपने भक्तों से अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन जो स्त्री झूठ, प्रपंच, कलह में लगी रहती है, दूसरे की बुराई, निंदा करती है, उस स्त्री पर के द्वारा व्रत रखने पर भी महादेव उसे जो है व्रत का कोई फल नहीं देते हैं। झूठ बोलने के कारण ही आप ये जानते भी होंगे कि झूठ बोलने के कारण ही जो है केतकी के पुष्प को भोलेनाथ ने श्राप दिया था कि सफ़ेद रंग का होने के बावजूद भी मेरी पूजा में ही नहीं किसी भी पूजा में तुम्हारा स्थान नहीं होगा, अर्थात तुम्हें पूजा में नहीं चढ़ाया जाएगा। इसलिए जो स्त्री अपने पति या किसी से भी झूठ बोलती है, महादेव उसकी पूजा व्रत स्वीकार नहीं करते हैं। शिव जी मोह माया से दूर हैं। जो लोग दूसरे का धन, वैभव आदि हड़पते हैं, चोरी करते हैं, किसी को धोखा देते हैं और किसी दूसरे की चीज़ पाने की यदि उनके मन में लालसा होती है, कामना होती है, तो उन्हें शिव जी का आशीर्वाद नहीं मिलता है। जो स्त्री इस चरित्र की होती है उसके द्वारा श्रावण मास में सोमवार व्रत रखने पर भी उसे फल नहीं मिलता है। गर्भवती महिलाओं को श्रावण सोमवार का व्रत नहीं रखना चाहिए। जो महिलाएं, जो बहनें हमारी गर्भवती हैं उनको भी इस व्रत को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि गर्भ में पल रहे शिशु के स्वास्थ्य पर जो है प्रभाव पड़ सकता है। यदि गर्भवती महिलाएं व्रत रखती हैं तो पूरे दिन भूखे रहने की वजह से उनकी तबीयत भी खराब हो सकती है, साथ ही गर्भ में पल रहे बच्चे पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन गर्भवती महिलाएं प्रातः काल उठकर स्नान आदि के पश्चात भगवान शिव की का जलाभिषेक करें, पूजा अर्चना करें, पूरे विधि विधान से उनका दीपदान करें जो है। ऐसा करने से गर्भ में पल रहे बच्चे पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और वो प्रखर बुद्धि का होता है। इस दौरान यदि आपके पास समय है तो आप जो है शिव महापुराण का यदि आप जो है उसको सुनती हैं या पढ़ती हैं, जैसा भी आपके पास समय हो, तो इसके पश्चात आप देखेंगे कि जो है आपका जो बच्चा होगा जो है प्रसव के बाद आपका जो बालक होगा वो उसमें एक अद्भुत जो है तेज होगा, एक अद्भुत शक्ति होगी और उसकी बुद्धि भी बहुत प्रखर होगी जो है। दोस्तों, जो लोग किसी भी तरह की शारीरिक बीमारी से परेशान हैं उन्हें उपवास नहीं रखना चाहिए। उपवास करने से उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है या शरीर को किसी भी तरह का नुकसान भी पहुंच सकता है। इसलिए आप मन से जो है आप पूजा पाठ करें, आप जाप करें, मंत्र जाप करें
लेकिन जो है उपवास ना रखें, क्योंकि इससे आपको शारीरिक हानि भी हो सकती है, आपको आपके शरीर को जो है नुकसान इससे पहुंच सकता है। जो लोग लंबी यात्रा पर है, मान लो कोई कहीं जा रहा है, लंबी यात्रा है और बीच में यदि सोमवार पड़ गया है, तो ऐसी दशा में भी उन्हें व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यात्रा के दौरान आप व्रत के नियमों का पालन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे व्रत को रखने से कोई फायदा नहीं है। आप इस तरह जो है व्रत बिल्कुल भी न रखें। दोस्तों, जिन स्त्री पुरुष ने विवाह नहीं किया है मगर सनातन हिंदू संस्कृति के अनुसार अग्नि के समक्ष 7 फेरे नहीं लिए हैं, तो ऐसे दंपति को व्रत नहीं रखना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि जैसे आजकल के समय में लिविंग रिलेशनशिप है और वो अपने आप को पति पत्नी की तरह वो रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में ऐसे जो है दंपति को जो है व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे धर्म के विरुद्ध है। जो है अगर वो व्रत रखते हैं तो उन्हें व्रत का कोई भी फल नहीं मिलता है, साथ ही भोलेनाथ और माता गौरी के क्रोध का भी सामना करना पड़ सकता है, इसलिए वो लोग व्रत ना रखें। दोस्तों, वर्तमान समय में सभी के पास समय का अभाव है या किसी और कारण से भी कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। मान लो वो धार्मिक जो है रीति रिवाजों के अनुसार जो है वो विवाह नहीं करते हैं, यानी कि उन्होंने विवाह तो किया है पर हिंदू संस्कृति के अनुसार विवाह नहीं किया है। ऐसे दंपति को सावन सोमवार का व्रत नहीं रखना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि ऐसी स्थिति में यदि पति पत्नी दोनों एक साथ पूजा व्रत करते हैं तो उसका कोई लाभ नहीं मिलता है। अर्थात आप जो है ऐसी स्थिति में यदि भगवान की पूजा अर्चना करते हैं तो उससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि जो हमारे धर्म, जो हमारे नियम, जो हमारी संस्कृति है, जो चीज़ बनाई गई है उसके अनुसार जो है, अगर कोई ऐसे जो है दंपति हैं, ऐसे हमारे भाई बहन हैं जिनके साथ अगर ऐसी स्थिति है, तो वो जो है कोशिश करें कि समय निकाल के और वो जो है धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो है अग्नि के साथ के चारों ओर जैसे 7 फेरे लिए जाते हैं हमारे सनातन धर्म में, तो उस विधि से एक बार अपना जो है वो इस विवाह को अपने जरूर संपन्न कराएं। आगे जानते हैं कि इसके अतिरिक्त और किन लोगों को जो है व्रत नहीं रखना चाहिए, उनको व्रत रखने से बचना चाहिए। दोस्तों, बुजुर्गों को व्रत नहीं रखना चाहिए, पर जिनका स्वास्थ्य अच्छा है, यानी वो पूर्ण रूपेण शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, तो वो व्रत रख सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं, जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, थायराइड जैसी बीमारी से परेशान हैं, तो आप उपवास रखने से बचें। भगवान भोलेनाथ बड़े दयालु हैं, वो अपने भक्तों के एक लोटे जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, तो आप पूजा अर्चना करें, व्रत ना रखें। जो है मान्यता है कि जो कुंवारी कन्या श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ का व्रत रखती है उसे उसका मनचाहा वर मिलता है, और सुहागने अगर ये व्रत रखें तो उनके पति की आयु लंबी होती है, घर परिवार में सुख समृद्धि आती है, धन वैभव आता है। इस व्रत में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, साथ ही दिन के समय सोने से भी बचना चाहिए। दिन के समय आप सोए नहीं, भगवान की पूजा उपासना में, उनके मंत्र जाप में जो है आप लगे रहें, अपने मन को उसी में जो है रमाए रखें। जो है पूरी तरह से शिव में आप खो जाएं, शिव के नाम में आप खो जाएं, तभी वो व्रत का आपको पूर्ण फल मिलता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो।